बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने ये दो गलतियां की तो आपको सीधे फेल किया जाएगा। अब चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, चाहे इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे आपका एग्जाम हो चुका हो, चाहे आपका एग्जाम होने वाला हो, ये दो गलतियां अगर आपने की अपने एग्जाम में तो आपको सीधे फेल किया जाएगा। अब वो दो गलतियां कौन सी है मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। देखिए, प्रॉब्लम कॉपी में नहीं होती, क्योंकि कॉपी जो अब आता है उसमें सारे डिटेल छपे होते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट जो बनता है वो रोल नंबर रोल कोड से बनता है, और इस चीज़ को तो बिहार बोर्ड ने पहले ही छाप दिया, पहले ही से आपको छाप करके दे रहा है। अगर आप इस कॉपी में सेट कोड ना भरते हैं या गलत भर देते हैं या फिर और डिटेल जो यानी क्वेश्चन नंबर है, साइन वगैरह, ये सब में गलती करते हैं तो कॉपी में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इस कॉपी को चेक करता है एक आदमी, एक इंसान जिसको हम टीचर कहते हैं। टीचर चेक करते हैं। अब देखिए, टीचर चेक करेंगे तो सेट कोड ना भी हो तो टीचर जो है पूरा एक क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर और एक मार्किंग स्कीम लेकर बैठते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो इसमें लिखा हुआ है, अब सेट कोड चाहे जो भी हो आपकी कॉपी चेक भी हो जाती है और उसका नंबर भी मिल जाता है। तो प्रॉब्लम कॉपी में नहीं होती है। आपसे चाहे जितनी भी गलतियां कॉपी में हो जाएं, आपका रिजल्ट कॉपी में गलती से नहीं रुकता। इसकी वजह से बच्चे ना तो फेल होते हैं, ना तो रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। प्रॉब्लम होता है ओएमआर सीट में। हालांकि डिटेल तो इसमें भी भरे होते हैं, आपका रोल कोड, रोल नंबर तो इसमें भी भरा होता है, छपा होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो यहाँ पर है ना, सेट कोड, ये आपको भरना पड़ता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको मिला था क्वेश्चन पेपर सेट ए, लेकिन आपने क्या किया कि अपना सेट कोड यहाँ पर इस बॉक्स में बी भर दिया और बी को गोल भी कर दिया। अब इस ओएमआर सीट को कोई आदमी तो चेक करता है नहीं, इसको चेक करती है मशीन, और मशीन को भाई पता नहीं है कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो तो आपके कलर किए हुए भरे हुए चीज़ को ही पढ़ती है। और मशीन कभी भी पढ़ती है तो गोलक को पढ़ती है। ध्यान रखें, यहाँ पर ऊपर में बी जो लिखा हुआ है, बी को नहीं पढ़ेगा, ये गोलक जो आपने गोल किया उसको पढ़ेगा। अब आपने जवाब दिया सेट ए के हिसाब से, और यहाँ पर आपने क्या किया है कि गोल किया है बी को या सी को, किसी को गोल किया है, तो मशीन चेक करेगी तो बी के हिसाब से चेक करेगी। आपका आंसर दिया हुआ था ए के हिसाब से, चेक किया गया बी के हिसाब से, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब चाहे आप 50 में 50 सही बनाए हों, 35 में 35 सही बनाए हों, 40 में 40 सही बनाए हों, आपको अगर यहाँ पर सेट आपसे गलत भरा गया तो इसमें आपको हो सकता है कि 2 नंबर मिल जाए, हो सकता है 3 नंबर मिल जाए, हो सकता है कोई नंबर ना भी मिले। तो ऐसे केस में अब आपके पास बचा क्या, तो सिर्फ कॉपी का नंबर बचा। तो ऐसे केस में अगर कॉपी में आप पास नहीं हो पा रहे हैं, कॉपी के नंबर से आप पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। यानी सेट कोड ना भरने से प्रॉब्लम नहीं होता है, सेट कोड गलत भरने से प्रॉब्लम होता है। सेट कोड आप यहां पर अगर भरेंगे ही नहीं तब तो आपका एब्सेंटी सीट से सेट कोड उठा लिया जाएगा और आपका ओएमआर चेक भी हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन सेट कोड गलत भरने की स्थिति में ये प्रॉब्लम आती है। अब अटेंडेंस सीट की अगर हम बात करें ना, तो अटेंडेंस सीट में भी आप लाख चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर लें, अगर आपका सब जगह साइन किया हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिया है, वास्तव में आप एग्जाम में शामिल हुए हैं, तो अटेंडेंस आप ना भी बनाएं, यहाँ साइन ना भी करें, तो भी आपका रिजल्ट आएगा। ना तो आप फेल होंगे, ना तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। यही नहीं, सिर्फ पार्ट ए ही नहीं, पार्ट बी में भी कोई अगर गलतियां हो जाती हैं तो उससे भी आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली गलती जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता, आप फेल हो जाते हैं, वो हो गया ओएमआर सीट का सेट कोड। और दूसरी गलती जो होती है वो बच्चों से होती है कॉपी में। कॉपी में गलती कौन सी होती है कि अगर आपको आंसर लिखना था, क्वेश्चन का आंसर लिखना था, लेकिन आपने आंसर के बजाय आप क्या कर दिया आपने कि आप एग्जामिनर को धमकी दे रहे हैं, आप एग्जामिनर को गाली दे रहे हैं, या फिर आप एग्जामिनर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आंसर लिखना था और आंसर के बजाय आप उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको फेल भी किया जा सकता है। देखिए, एग्जामिनर के हाथ में आपकी कॉपी है तो आपका फ्यूचर उसके हाथ में है, वो चाहे जितना नंबर दे आपको। अगर आप कोई गाली लिख देते हैं, धमकी लिख देते हैं, इमोशनल, या जैसे मैं आत्महत्या कर लूँगा, इस तरह की बातें लिख देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं कि मेरी शादी टूट जाएगी, इस तरह की बातों से कभी कभी एग्जामिनर चिढ़ जाते हैं, और जब वो चिढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 0 भी दे दें। अब 0 दे दिया आपको उन्होंने, तो आपको कॉपी में कुछ तो मिला नहीं, अब ओएमआर सीट में भी नंबर उतना अच्छा ना आया, तो फिर आपका रिजल्ट खत्म, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए इन दो गलतियों को बहुत ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम में इनसे बचना है। अब ये पेंडिंग में जो जाने का मामला था कि मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह की गलतियों से अब रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि 2022 से ही एक भी रिजल्ट बिहार बोर्ड का पेंडिंग में नहीं जा रहा है। 2022 से ही, 2022 का ये न्यूज है, 22 में न्यूज आया था कि 2022 के मैट्रिक इंटर में जो पेंडिंग रिजल्ट की संख्या थी 0 थी, और 23 में भी सेम यही न्यूज आया था कि 23 में भी जो रिजल्ट पेंडिंग हुए थे मैट्रिक इंटर में बिल्कुल 0 थे। और इसका कारण यही था कि जो डिटेल छप करके आते हैं उनकी वजह से अब पेंडिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप सेट कोड छोड़ देंगे या फिर आंसर लिखने के बजाय उल्टी सीधी बातें लिखेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल खत्म, आप फेल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।